जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। रवि शर्मा सोशल मीडिया पर इस वक्त तो खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में रवि शर्मा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मंथली टर्नओवर, 6 लाख जीएसटी, कई महंगी कारें और एक मीटिंग में बोलने के लिए फ्यूल पर 25,000 रुपए खर्च करने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रवि रॉयल रॉयस खरीदना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आम लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होते हैं। रवि शर्मा के बारे में जानने से पहले आइए उनके दावों पर एक नजर डालते हैं। वायरल वीडियो में रवि शर्मा कहते हैं कि अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11:30 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूँ और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ और रात को 9 से 10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ और अगले दिन शाम तक मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। मैं 6 लाख महीना जीएसटी भरता हूँ। इतनी सब बातें हवा में करने के बाद आखिर में भाई ये भी कह रहे हैं कि रवि शर्मा हवा में बातें नहीं करता। इस गप्पेबाजी पर लोग ताली बजा रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। इस शख्स ने आगे कहा कि अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपए महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। इनकम अलग है, हिसाब लगाते रहना। अपनी गाड़ियों के बारे में बताते हुए रवि शर्मा ने कहा कि मेरे पास एक से बढ़कर एक कार है। रवि शर्मा कहते हैं कि पिछले साल मैंने BMW X5 ली थी, 50,000 का उसका एक टायर आता है और रिसेंटली अभी मुगलसराय में प्रोग्राम करके आया था तो उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 25,000 का तो पेट्रोल फूंक देता हूँ जब यहाँ आता हूँ और कितनी बार आ चुका हूँ। वीडियो में आदमी ने खुद को रवि शर्मा बताया। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें खोजना शुरू कर दिया। पता चला कि उनके पिता उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े थे जिसका वो जिक्र कर रहे थे। इस कंपनी की एक वेबसाइट पर रवि शर्मा के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके मुताबिक वो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और आर्टिकल में ये भी दावा किया गया है कि वो करोड़पति हैं। ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये शख्स करोड़पति हो, लेकिन लोगों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अब आप ही सोचिए, इतने अमीर आदमी के बारे में आज तक ना तो किसी मैगजीन में रिपोर्ट छपी, ना ही कहीं कोई जानकारी मिली। देश में लोग एजेंसियों के डर से धन दौलत की जानकारी छिपाते हैं तो रवि शर्मा मंच पर खड़े होकर अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा क्यों दे रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि रवि शर्मा जहाँ खड़ा है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार है। पहले समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का गड़बड़ झाला क्या है। इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है। दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है। रवि शर्मा सेमिनार में अपने धन दौलत का जो बखान कर रहे हैं उसके पीछे भी मंशा यही है। वो सामने बैठे लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए। यही धोखा है। आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए। देश में करीब 5,000 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं। रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों के कारण इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट रफ्तार से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011 से 12 में 6,385 करोड़ रुपए था, जो 2022 और 23 में बढ़कर 21,282 करोड़ रुपए यानी 10 साल में 3 गुने से ज्यादा हो गया। 2025 में MLM कंपनियों का कारोबार 64,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हैं। उनके पास 42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति का जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा गाड़ियां ब्रुनोई के सुल्तान हसनल के पास हैं, 7,000 से ज्यादा कारें, कीमत 42,000 करोड़, लेकिन सुल्तान ने इसका कभी बखान नहीं किया। सबसे ज्यादा प्राइवेट जेट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास हैं। वो भी नहीं बताते हैं कि कितने जेट हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के पास अपना निजी एयरपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कभी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं की। रवि शर्मा जैसे लोग जरूर दावा करते हैं कि वो महीने में 100 करोड़ यानी रोजाना करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाने का दावा करते हैं। 100 करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करने वाले रवि के दावे हवाई है। जब इस झांसेबाज को लगा कि उसकी ठगी का पर्दाफाश हो गया है तो वो सफाई देने लगा, यानी उसके दावे झूठे हैं, सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं। ऐसे दावों पर सजा का भी प्रावधान है। और साथ में ये भी समझना चाहिए कि कामयाबी का और धन दौलत कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और अगर कोई शॉर्टकट है तो फिर वो एक गलत रास्ता है। रातों रात अमीर बनना बिना गलत रास्ते जाए शायद पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।